सुपने अधूरे रहंदे दिल दे दुनिया ते असी जे ना मिलदे दिल नू चैन किते ना आंदा दुनिया दीवानी कहंदी मैनू रवांगी हमेशा तेरी सुन ले अरज मेरी अखियां तो ओले होके दे भी ना मार तेरा प्यार ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार की मिसाल तेरी होनी तू ख्याल तो भी सोनी सोनिए तेरा प्यार ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार ओ मेरी जिंदगी तेरा प्यार। दिन गुजर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, जख्म भर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं। हम अगर कौम के हक में भी कुछ करो बेहतर फिर करो लाख कारोबार कोई बात नहीं। अरे ऐसे वो शर्माए जैसे मेघा छाए, मेघा जब भी छाए फेड ट्रिप कर जाए। अरे हाँ हाँ होंगी बातें और भी, पहले तशरीफ तो ले आए वासिफ चौधरी। अरे अरे, अरे। दूसरों के कपड़ों पर तनकीद करने वालों की तरफ से आप सबको अस्सलाम। रेत से फेफड़े की पैंट बनाई। आप यकीनन अपने फेफड़े को जानते हैं। आप अंदाजा लगाएं जैकेट पहनते हुए कितना जोर लगाया होगा कि जैकेट की जुबान बाहर आ गई। आज तुसी दे पैरे लग ही रहे ने उधर की बेड़े चट होए ने। डीजे पहने जिस तरह के कपड़े पहने साउथ अफ्रीका जो बंदे कड़ी बेचते होंगे। प्लीज खा लें डाइट कड़ी है पकोड़े नहीं है इसमें। डीजे जैसे शरारती बच्चे अपनी फसल में क्रिकेट खेल के उसको तबाह कर लेते हैं। शरारत कितने से जी एग्जैक्टली। डीजे वर्गे नाई जेड़े होंगे ने वो जरदे की देग पकाते ने उस जरदे च लून पा के कह रहे होंगे मैं तुहानू कहा ना मेरे को लून चुक लो। सारे मिलके जुगता करिए। आहो अचानक वेखो तो लगता स्टील का लोटा पे। अचानक वेखो तो यह भी लगता है कि आप शेर ही सोचे हुए। आज माशाल्लाह तुसी इत्थे आ जाओ एंकर और कोई सद लेने। लेकिन आज प्यारे लग रहे माशाल्लाह। मैंने मेकअप बहुत किया हुआ आज। मेकअप से मुंह अच्छा होता तो फिर मेरा भी होता। बताएं मुझे कि कैसे साहब जी मेकअप कितना जरूरी है? सर खवातीन खाने के बगैर रह सकती हैं, खामन के बगैर रह सकती हैं, वाईफाई के बगैर रह सकती हैं, सांस लेने के बगैर रह सकती हैं, पर मेकअप के बगैर नहीं। आप खवातीन एग्री करती हैं इस बात से? माशाल्लाह सब वो बोली है जिन्होंने बाकायदा किया हुआ है। लेकिन सियाने कहते हैं क्या कि छप्पड़ से गई मझ ते ब्यूटी पार्लर च गई औरत छेती नहीं आउंदी वापस। ठाकुर साहब होल्ड दैट थॉट। मैं अपनी पहली मेहमान को बनाने लगा हूं। खासतौर पर कराची से आई हैं हमें मिलने के लिए और ताल्लुक है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से। एमपीए भी हैं। आप सबकी तालियों में मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी। और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल वाले सिंध असेंबली के अंदर अपने आप को तन्हा तन्हा पाते हैं, तो इनका साथ देने के लिए भी हमने एक ऐसी पार्टी को बुलाया जो कि पंजाब असेंबली के अंदर अपने आप को तन्हा तन्हा पाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। पिंडी से एमपीए सिलेक्ट हुए हुए हैं वो। आप सबकी तालियों में जनाब आसिफ महमूद। नुसरत जी सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी ये बात कर रहे थे खवातीन और मेकअप के बारे में और इन्होंने चंद बड़ी ही स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी। आपके भी शायद कान में वो पड़ी होंगी। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कहूंगी मर्द हजरात फिर वो खवातीन पहनती हैं जो हिजाब गंजपन को छुपाने के लिए फिर वही पहना जाएगा। एक औरत मुझे कहती है अगर मेकअप ना करती तो तुम लड़के कहाँ जाते? मैं कहा सीधा जन्नत से जाते। लेकिन आसिफ भाई परेशान है आज। अब से आसिफ इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 3-4 महीने तो धरना नहीं ना देता। ये क्या इसकी वजह ये ठहरी? नहीं, मैं जिस तरह के आपने इंट्रो करवाया कि पंजाब असेंबली में ज़ाहिर है अपोजिशन में, तो अपोजिशन वाले मेजॉरिटी टाइम परेशानी होती है। वैसे ये आप दोनों में बड़ी कदर मुश्तरक है। आप लोग भी वहां कम तादाद में हैं, आप लोग यहाँ कम तादाद में हैं, तो आप दोनों ये बताएं कि कैसी फीलिंग होती है
जब अगले इतनी ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं और आप घिरे हुए हैं दुश्मनों के अंदर, हमें तो कोई परवाह नहीं होती आपको है। तो मैडम सॉरी मैं नहीं कहूंगा, मगर आपको कैसा लगता है कि रजिया गुंडों में फंसे हुए हैं? 300 की तादाद में बैठे हुए हैं, आप लोग कितने हैं वहां पे असेंबली में? हम 30 हैं जी। 30 और 300, ओए होए होए, यानी कि कुछ 10 टाइम्स मोर आपसे एक बंदा बैठा हुआ है। तो अब वैसे अजीब सा ही लग रहा होता है आपको कि यार अच्छा इधर देखा तो इधर भी नून लीग वाला, उधर देखा तो उधर भी वो भी नून लीग वाला ही निकला है। और सर सारे डरे होंगे ने कि इन्ने जाने सानू रल के किते मारन ना। ये भी एक बड़ा एक डर होता है। मैडम आप भी वहां पे कम तादाद में हैं? नहीं, हमारी तादाद तो इनसे काफी, हमारी तो 2-3 पार्टीज है ना, नून लीग भी है, MQM अच्छी खासी तादाद है सिर्फ उनकी। फंक्शनल लीग वालों की बात कर रहा हूं। फंक्शनल की हाँ 12-13 हैं हम देखा ना, आप भी लोग, 12-13 लेकिन हम नहीं। भारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। आप इस चीज को छोड़ दें, मेरे ख्याल में यहाँ भी अच्छा खासा अपोजिशन का एक किरदार है। हमारे यहाँ तो बहुत जबरदस्त किरदार है। हम तो अपोजिशन बेशक 3 या 4 हों, लेकिन सब पे भारी। सर आपका ताल्लुक पिंडी से है, अगला तो सरगोदे ते तारक डैडी रहे ने। बहुत अच्छे। सर मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर MNA कौन है? मेरे ऊपर मुस्लिम लीग नून के हैं मलिक इब्रार साहब। आपके काम शाम करवाने में प्रॉब्लम होती है? आपके करते भी हैं, कोई नहीं करते? पाकिस्तान में मसलियत पे मबनी निजाम है, ये लेन देन करके तो आपस में पैचअप कर लेते हैं, तो हमारे लीडर में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती, तो हमें ज्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हमें पूरी कोशिश करते हैं कॉर्नर करने की कि इनका कोई काम ना ही हो। यही वजह कि 3, 3.5, 4 साल में वैसे तो MPS को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलने चाहिए, लेकिन जो हमसे हारे हुए लोग हैं उनको वो डेवलपमेंट का फंड भी मिल रहा है। आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला। मैडम आपके यहाँ कोई बेहतरी है या यही सलूक रखा जा रहा बहुत है? बुरा है, अच्छा, बहुत बुरा। इससे भी बुरा है कि पैसे ले लिए आप लोगों से? नहीं, हमें नहीं देते, डेवलपमेंट के हवाले से खूब सताते हैं, और कोशिश होती है, ऊपर से हुक्म होता है इनको नहीं देना किसी सूरत में। और दूसरा ये कि फिर इंतकामी कार्रवाई बहुत है हमारे। वो क्या? वो हमारे वर्कर्स के खिलाफ FIR कटवा लेना, उनको इतना डराना, बकरी चोरी में, फला चोरी में उनको फंसा देना, बेचारे सारा साल जो है वो जमानतें कराते फिरते हैं। ये है वहां पे तरीकेकार के इतना तंग करो कि आखिर वो मजबूरन आकर हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भाई खुदा का वास्ता है, बस कर दो, हम तुम्हारे तो पास आपने नहीं किया ऐसा अभी तक? हम तो कभी नहीं करेंगे। आपके साथ तो अभी एक रिसेंटली और भी बड़ा वाकया जो हुआ, जो कि बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर उस पर डिबेट्स भी हुई, वो जो असेंबली के अंदर आपकी पीपल्स पार्टी के एक साहब के साथ बहुत। मैडम वो असेंबली में हुआ क्या था? वो इमदाद पताफी साहब ने क्या ऐसी बात की थी? बात ये हुई थी कि एक तरीकाकार होता है हमारी असेंबली में, मिनिस्टर से कोई मेंबर सवाल पूछता है जो हम पहले जमा कराए हुए होते हैं, और उस दिन उस मिनिस्टर का टर्न था कि मैं उससे सवाल पूछूं। तो तरीका है रूल्स के मुताबिक के जो जवाब आया था डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं कि आंसर में बी टेकन एज रेड, यानी जवाब को आप पढ़ा समझ लें। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ा हुआ समझ नहीं रही, आप मुझे पढ़ के सुनाएं। बस जरा मेरा ये कहना था कि पढ़ के सुना दें, तो वो फिर पढ़ नहीं पा रहे थे, लाजमी है वो अंग्रेजी में था सारा जवाब। तो मसला बस यही था कि वो पढ़ नहीं पाए। उसके बाद वो इतने गुस्से में आ गए, इमोशनल हो गए। जो माइंडसेट होता है इस तरह का बैठा हुआ असेंबली में, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि खातून जो है वो मुझे इस तरह से पूछे या इस तरीके से वो मुझसे सवाल करे। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, अब ये तो तरीका नहीं। उसके बाद उन्होंने जो लफ्ज मुझे कहे, मेरे ख्याल में अब मैं क्या दोहराऊं, चैनल्स पे वो बहुत कुछ आ चुका। फिर मैं थैंक यू करती हूँ पूरी सिविल सोसाइटी की, पूरे सिंध की, पूरे पाकिस्तान की, इंटरनेशनली लोगों ने इस चीज को इतना कंडेम किया कि आखिर ये चीज बहुत ज्यादा हाइप पे चली गई कि बिलावल जरदारी तक ये बात पहुंची, आसिफा जरदारी तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने नोटिस लिया, फिर उन्होंने कहा कि इसको माफी लेनी पड़ेगी, और आपने देखा कि मैं माफ ना करती। वो चादर लेके आए, मेरे पीछे पूरी सोसाइटी थी, उन सबके इमोशंस थे, लेकिन जब वो पूरी खवातीन को लेकर आए, बुजुर्गों को लेकर आए और चादर लेकर आए, तो ये चादर वो चीज है, इसको सिर्फ ये देख लीजिए, ये कहने को चादर नहीं है, ये औरतों पर, हमारी माओ बहनों बेटियों पर एक इज्जत होती है जो हमारे बुजुर्ग डालते हैं। जब ये चादर डाल दी गई तो फिर उसके बाद अगर मैं चादर उठाकर गुस्से में नोच के फेंक देती तो मेरे ख्याल में इस चादर का तकद्दुस फिर न रहता। इसलिए इसके सदके मैंने उसको फिर माफ किया। आसिफ भाई तुम सही तरह बैठो, इंज लगता उल्टबाजी लाने लगे। आसिफ भाई आज मुझे लगता है बहुत कॉन्शियस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप इस प्रोग्राम में बहुत अरसे पहले आए थे तो आपने एक बात की थी, किस्सा सुनाया था, जो कि उसके बाद सुना उसके ऊपर PTI के अंदर आपके बहुत दुर्गत बनाई गई। मैं समझता हूं कि ये बड़े लाइटर नोट पे, क्योंकि आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ये है, तो वो जो किस्सा मैंने सुनाया था वो बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि एक इंसान के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। तो जो शख्स मुल्क के लिए अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज कर दे तो उससे बड़ा इंसान कौन है। आपके साथ भी सर किस्सा हो चुका हुआ है, आप माशाल्लाह दोनों ऐसे MPs हैं जिनके साथ असेंबली के अंदर और बाहर किस्सा हो चुका हुआ है। आपके भी हिस्से में एक इस तरह की हरकत आई हुई है। बिल्कुल, मैं जिस तरह मैडम बात कर रही थी कि
ख्वातीन के राइट्स के ऊपर, तो मैं तो अक्सर असेंबली में, पंजाब असेंबली में स्पेशली जब बैठता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मर्दों के राइट्स के लिए भी किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि वहां पे ख्वातीन हरास कर रही होती हैं। अच्छा, तो आप जरा ये बताएं, आप कैसे हरास हुए थे? प्रोटेस्ट था को हमारा असेंबली के बाहर स्टेयर्स के ऊपर, तो वो ड्यूरिंग प्रोटेस्ट चंद ख्वातीन हुकूमती अरकान जो हैं वो इन बिटवीन उन्होंने आगे इंटरप्ट किया, न सिर्फ इंटरप्ट किया बल्कि लीडरशिप के हवाले से कोई उल्टी सीधी बातें की। तो वो स्लोगन्स लगा रहे थे, मैं नारा लगा रहा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो शायद उन्हें नागवार गुजरा, तो लिटरली मेरे पीछे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया और मैं बड़ा परेशान हो गया। आपके पीछे दौड़ी? अच्छा, प्लीज कंटिन्यू करें। वो मारने के लिए दौड़ी और मैं खुद ये आपको कैसे नजर कि वो मारने के लिए आपके पीछे दौड़ रही थी? देखें वो बैग उन्होंने, अच्छा, तो यानी कि वो दौड़ रही थी आपके पीछे बैग घुमाती? मैं, हमारी कुछ ख्वातीन मेंबर्स थी, उन्होंने बीच में आके तो मेरी जान वहां से छुड़वाई। तो मैं समझता हूँ कि मर्दों के राइट्स के लिए भी किसी को बात करनी चाहिए, सिर्फ ख्वातीन। ये सुनिए नुसरत दीदी, क्या हो रहा है मर्दों के देखिए साथ? जी, जब भाग रहे थे तो उनको तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना इस तरह भागने की। लाजमी कोई ना कोई तो पीछे भागता होगा ना इनके भी। नहीं, मगर खवातीन कभी नहीं उनके पीछे भागी। घर में कोई नहीं भागता होगा। नहीं, इस तरह नहीं, ये सड़क के माल रोड के ऊपर दौड़े लगवा दी आपने आसिफ महमूद साहब की। आसिफ भाई, जो वो वाकया हुआ था, जो भी था, बहरहाल इसमें खुदा न खासा हैरेसमेंट नहीं है, मैं इसको हैरेसमेंट नहीं कहूंगी। देखिए, मैं लिटरली ना मैं इनसे यहाँ पे एहतराम के साथ इख्तलाफ करूंगा। असेंबली में हमारे ये अभी पिछले दिनों बैठी हुई भी थी, वहाँ पे गेस्ट गैलरी में इनका पूरा वो हमारा एक वफ्द आया हुआ था पंजाब असेंबली के दौरे पे। इन्होंने खुद से देखा है कि वहाँ पे लिटरली शाउट कर रही होती हैं ख्वातीन। अगर हमको बात कर रही है ना तो ऐसे भयानक किस्म के फिक्रे आते हैं कि जैसा कि मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। मगरों लाठ जा निकल जा बाहर। बताए तो सीरा कैसे, हम क्योंकि नहीं देख पाते तो गैर पार्लिमानी आप कह रहे ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਸ਼ਫਕਾ ਚੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ जी। क्या आपको क्या फिर भी क्या होता है कि वो रबर मारती हैं, शार्पनर मार रही होती हैं? वैसे वो मार लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उससे आगे की चीजें हैं। आपसे तो माफी उन्होंने, आपने कहा पैर पकड़ के माफी मांगी और चादर पहनाई, तो आपको इसमें से कुछ नसीब हुआ या सेम किस्सा आपके पैर पकड़े? नहीं, मेरे पैर नहीं पकड़े। उन्होंने माजरत की स्पीकर चैम्बर में बुलवा के, सिर्फ आपको एक माजरत में रखा दिया उन्होंने, आप कोई चादर आपके हिस्से में नहीं है? मेरे हिस्से में कुछ नहीं। क्या इनको चादर पहनाते, टोपी पहना देते ना? टोपी पहना देते कम से कम। बस चादर का क्यों कह रहे हैं आप? वेस्टकोट बहुत अच्छी पाई भाई उन्होंने। क्या बात? ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਣਾ ਸੀ। तकदीर मंजिलों की जगाते चले चलो, जो ढोल है गले में बजाते चले चलो, बढ़ता ही जा रहा है जो कंधों पे आपके, कर्जों का सारा बोझ उठाते चले चलो, शायद किसी के वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आसिफ साहब, पिछले दिनों हमारे पास आए हुए थे आपके फैसलाबाद से एमपी शेख खुर्रम शहजाद। शेख साहब ने तकरीबन 3-3.5 लाख के जूते पहने हुए थे, आपकी नजर से गुजरे थे वो प्रोग्राम? जी, मेरा ख्याल है मैंने आपने भी देखा था? कोई सेल्फी बनवा रहे थे उनकी? बिल्कुल सेल्फी बनवाई थी। तो सर आप भी कोई इस किस्म का शौक रखते हैं? देखिए, मैं तो 3.5 लाख में इलेक्शन लड़ के असेंबली में पहुंचा हूं, तो जूता 3.5 लाख 3.5 लाख से इलेक्शन ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸਰ? ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं कि मेरा 5 से 6 लाख रुपया हार्डली मेरा एक्सपेंस है। मैंने मोटर बाइक के ऊपर पूरी कैंपेन की, मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, मैं पहला आदमी हूं जिसने पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, और बिकॉज ऑफ पीटीआई और हल्के के लोगों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब वैसे ये मिरेकल है, ये मैं तो आप मिरेकल, खुद दीदी हमारे यहाँ तो करोड़ों, क्योंकि इस वजह से तो हम खवातीन नहीं बैठ एक्सेप्शनल पाते। केस हूं मैं ऑनेस्टली वासे भाई आपको ये बताऊं, असेंबली में मैं अगर अपने जिस तरह की मेरा बैकग्राउंड है, मैं ढूंढता हूं मुझे बंदा को अपने जैसा अपने साथ का कोई दूसरा आदमी असेंबली में नहीं मिलता। पैसे कितने पैसे लगते हैं अपना इलेक्शन पे आमतौर पे? करोड़ों लग जाते हैं जनाब। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम खवातीन जो रिजर्व सीट पे आती है ना, हम इतना पैसा नहीं निकाल सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कैंपेन में इतने करोड़ों खर्च कर दें, खाने भी खिलाएं। पॉलिटिकल कल्चर का अलमिया ये है कि हम ऐसे लोगों को जो माल पैसा बना के वो लोगों को शो ऑफ करके वो इम्प्रेस कर लेते हैं, जिनका असर रसूख होता है, वही पॉलिटिकल लीडर बनते हैं। जब वो पोजीशन के ऊपर आते हैं तो अपने रकम है उसके अंदर इजाफा होता चला जाता है। मुझे 29,797 29,797 यानी कि 6.5 लाख रुपए लगा के आपने 30,000 वोट हासिल किया। तो फवाद चौधरी ने कितने पैसे लगाए थे 70,000 वोट? ये तो फवाद चौधरी साहब बता सकते हैं। वैसे मैं आपके ख्याल में आप लड़े में देखें रवायती तरीके से अगर वैसे एक बात बताइए, कैसा तो लगता है जब फवाद चौधरी जैसा आदमी आपकी पार्टी में आता है, जो कि उससे पहले 3 पार्टियों में भी था, और अब आके वो कहते हैं कि तो बस ठीक है, अब मेरी वोटर्स कह रहे हैं तो मैं इस तरफ आ गया। पाएंगे जिधर देख खोल दी होते हो चले जाने। I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
You know, I'm very confused last 2 nights. Why? Because ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਨਸਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ So what should I do? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ में I have an idea. What? I want to make एक वीडियो बनाने हैं द बिग वीडियो ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾहिलां ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੇ YouTube ਤੇ because your program Mazak Raat is a very popular. The lot of people knows about me. ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ so कोई हेल्प करो कि इस तरह का कोई काम करिए लेकिन वीडियो में पैसे बहुत लग जाएंगे नहीं तो मांग तंग के कोई मॉडल ले लेंगे वो तू उन्हें कहेंगे अल्लाह दे वास्ते कर दे दिस गाय इज मॉडल ये तो लग जाए 1968 का मॉडल है ये पंजाब असेंबली के अंदर होते हैं ओ इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो 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 हाँ नहीं शक्लों में नहीं लगता ये MPA हैं MPA very good मोटरवे ते कम कर दे पंजाब असेंबली में oh my god I'm sorry about that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ could you please keep quiet ਚੁੱਪ ਕਰ I don't want to talk to you ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲੋ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ you see all the time this guy ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਵੇਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲੋ ਵੰਡੀ ਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ ਮੇਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ आप छोड़ आप उधर देखिए वो जो 7 खातून है yes अपने वीडियो के लिए कोई फाइनेंस इकट्ठा कीजिए oh my goodness she is from Sindh Assembly oh I was मैं दुनिया चैनल दे उत्ते मैं खबरां देख रहा था so what happened was there in Sindh Assembly नुसरत साहिबा का एक इशू हो गया था पीपल्स पार्टी के बंदे के साथ मगर वो अब सॉल्व हो गया है और इशू आसिफ भाई का भी हुआ था वो भी सॉल्व करा दिया उन्होंने yeah in Pakistan I know सियासतदानों का ज्यादा इशू ही होता है मसाइल ज्यादा होते हैं आसिफ भाई के पास 2-3 क्रेडिट्स हैं एक तो ये कि वो अकलौते वहां से यंगेस्ट MPA थे उसके अलावा जो 121 लोगों को टिकटें दी थी उनमें से वाहिद शख्स हैं जो कि एक्चुअली में बन पाए तीसरा ये कि ये वाहिद MP है जिनके पीछे खवातीन भागती हैं वाह उन्होंने परस खो के दौड़ पैंदे ने वो आसिफ भाई के हुस्न की ताब नहीं ला पाई बड़े ਵੱਡੇ MP ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਨਸਦੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ let me dedicate you a one song okay निकाला शाकाला नहीं नॉट इन वास्ते नहीं कह रहा जस्ट मैं सुनाना चाहना ओके निकाला शाकाला मेरा काला ए दिल जाट गोरिया नु पढ़ा करो ते गोरिया नु पढ़ा करो काला शाकाला निकाला शाकाला मेरा काला ए दिल जाट गोरिया नु पढ़ा करो ते गोरिया नु पढ़ा करो ससे नी तेरे 3 पुत्र एक बांदर ते लंगूर ससे नी तेरे I don't know what is the lyrics तो छोड़ दें आप इसको I forgot actually all right take it DJ DJ तेरा मुंह इंदे जिमें लेडीज जुटी होंदी all right take it हमें जीस्त पर मुस्कुराना पड़ा मिला जो सबर करके खाना पड़ा छिड़ी बात बहरानों की जब कभी हमेशा ही सुनना बहाना पड़ा किसी भी तरह से बनी जब न बात तेरे जब्र का गीत गाना पड़ा मुझे तो लगता वेलकम बैक टू मुज़ाकरात आसिफ साहब इससे पहले आप क्या करते थे यार सियासतदान ने की करना होता है आराम ना बहना होता है ये तो नहीं ना वो वाले सियासतदान नहीं है आपको अंदाजा ही नहीं हुआ अभी तक सर शहजादे आदमी ने बेसिकली मैं कंप्यूटर एंड सेल एंड सर्विसेज का मेरा अपना बिजनेस था बिजनेस वो करते थे सियासत का शौक आपको कहां से हुआ देखिए मैं ऐसे मेरी फैमिली के अंदर नहीं था 2006 में बस अदलिया मूवमेंट के दौरान खान साहब की बातों से इंस्पायर होकर मैं PTI ज्वाइन की थी और इस मकसद के लिए नहीं की थी कि कभी मैंने MPA बनूंगा ये तो खालिस्तान मैं समझता हूँ कि PTI ने जो नौजवानों को टिकट दिए 35% उसमें से मुझे भी एक टिकट मिला और अल्लाह पाक ने कहा बड़ी वैसे कमाल बात नहीं है कि आपको एकदम उन्होंने विदाउट एनी बैकग्राउंड और इतना आपके यानी कि 2006-07 में आप ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आपको टिकट भी देते हैं आफ्टर 6 years जी बिल्कुल ये 35% नौजवानों को और मेरे ख्याल है पंजाब असेंबली के लिए 121 नौजवानों को टिकट दिए थे PTI ने इन 2013 इलेक्शन तो जो प्योरली यूथ विंग की जो हमारा विंग है पार्टी का उससे जिनका ताल्लुक था और वो 121 में से मैं अकलौता हूं जो पंजाब असेंबली में पहुंचा
121 में से आप वो अकलौते हैं जो कि पंजाब असेंबली में पहुंचे। हाँ जी। हाउ डज इट फील? ऑब्वियसली अच्छा फील होता है, लेकिन मैं वासे भाई इस असेंबलीज के अंदर जो मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें इंसान को फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है। जाहिर है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब आऊं तो अपने एरिया अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है हमारा, वो डिपार्टमेंट्स उस तरह से काम फंक्शन नहीं कर रहे होते, जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा होता, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਚਾਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। मैडम ये बताएं कि जितनी आप दबंग सिंध असेंबली के अंदर है, इतनी घर पे भी हैं? लोग ऐसा समझते हैं कि शायद मैं ऐसा एकदम से चीखती होंगी तो मेरे शौहर बेचारे को भाग जाते होंगे या पलंग के नीचे चले जाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं हमने है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो दोनों मंजर आप खुद खींचे। ऐसा कुछ नहीं है। वो जगह चूंकि सामने हमारी ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग बैठे हुए होते हैं, वो इस तरीके से, मतलब हम कितना भी चीख लें, कितना भी बोल लें, कितना भी वो कर लें, वो लोग इधर से सुनते इधर से निकाल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उनको अपनी मिनिस्ट्रियां वजारतें एंजॉय करनी होती, उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। अगर मैं कह दूं, चीख चीख के कहूं भाई हम लोग गटर मिला हुआ पानी पी रहे हैं, हाँ नहीं आप गलत कह रही हैं, झूठ बोल रही हैं। हम कहें भाई रोड्स टूटी हुई है, नहीं आप गलत कह रही हैं, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि लाड़काना में 90 अरब कहाँ गए, मैं सवाल पूछती हूँ कि लाड़काना के 90 अरब कहाँ गए भाई, कहीं दिख नहीं रहे। जजेस तक बोल रहे हैं कि बताओ तो सही कहाँ गए। 1 खरब 3 अरब 1 खरब 3 अरब की करप्शन हुई है सिंध में। ऑडिटर जनरल कह रहा है, मैं कहती हूँ चीखती हूँ असेंबली में ऐसा हुआ है, कहते नहीं आप तो गलत करी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ऐसा जब माहौल होता है ना तो फिर उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल सही कहा भाई ने। तो असेंबली का फ्लोर अपनी जगह ये, लेकिन ऐसे एज अ बीइंग वुमेन हम तो अपने घर में एक माँ भी हैं, बीवी भी हैं, एक रिश्ता है। आप ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई तबीयत ऐसी सख्त बीवी का खामद बेचारा गुस्से से गड्डी चलाता रहता, कहाँ जाना है अब बताओ क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हम जैसी खवातीन को सपोर्ट ना हो ना, अगर हमारे हस्बैंड की या हमारी फैमिली के, क्योंकि माहौल ऐसा है ना कि अगर हमें, आप लोग भी माशाल्लाह माओ बहनों बेटियों वाले हैं, आप लोग भी समझते हैं कि हम लोगों को अगर बैक से सपोर्ट ना हो ना तो हम इतना आगे ना जा सके। हमारे मर्द हजरात अब इतने सपोर्टिव हो जाते हैं, और हमें भी चाहिए, लेकिन वहां से हमें भी चाहिए कि हम अपनी लिमिटेशन क्रॉस ना करें। बस भाई इन्हां दी गल ते लंबी, तुसी 6 नंबर बटन दबा के एक पिज्जा मंगाओ। मगर मुझे बता सकते, आपको भी कोई घर से सपोर्ट है? ऑब्वियसली दायरा जो प्रोफेशन है हमारा, उसमें जो वाइफ है वो कंप्रोमाइजिंग होती है तो सिलसिला चलता है। मुझे इस मामले में मैं लकी हूँ कि मुझे कभी घर की तरफ से, मेरी वाइफ की तरफ से कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आपकी वैसे अरेंज मैरिज थी या? जी मेरी अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। जिड्डा के कादल लव मैरिज हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है कि आपको यहाँ सलमा भट्ट ने भिजवाया है। आया आप ये रक्षा उन्होंने दसी। सितम देखते हैं, करम देखते हैं, यही मश्क बरसों से हम देखते हैं। सियासत मईशत में ठहराव सा है, न इससे ज्यादा न कम देखते हैं। कीजिए वो हालत बयां से है बाहर, जो बिजली का बिल एकदम देखते हैं। हाय सर, अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाएं तो इनमें से किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे वहां से निकलने के लिए? मौलाना फजलुर रहमान, तलाल चौधरी या फिर सलमा भट्ट? मेरा ख्याल है उन दोनों से सलमा भट्ट ही बेहतर है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी मैडम, आपसे आगाज करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मजबूत एसाब का मालिक आप किसको समझती हैं? जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब मियां नवाज शरीफ? आसिफ अली जरदारी। आसिफ साहब असाब दे मालिक भी नहीं थे, दुबई दे मालिक भी नहीं। सबसे ज्यादा डिलीवर करने वाला वजीर आला आपको कौन लगता है? परवेज खटक साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब या सनाउल्लाह ज़हरी साहब? शहबाज शरीफ साहब। इनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश पॉलिटिशियन कौन लगती हैं? शर्मिला फारूकी, हिना रब्बानी खर या मारवी मेमन? हिना रब्बानी। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा अच्छी सियासतदान कौन है इनमें से? फिरदौस आशिक अवान, शीरी मजारी या शहरी रहमान? शहरी रहमान। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, आपने टाइटल देना है उनको जो कि आपके जहन में आता हो। अच्छा। फारूक सत्तार, अच्छे इंसान। मुस्तफा कमाल, अच्छे मेयर रहे। फैसल वाडा, प्रोटोकॉल। अली अमीन गंडापुर, अच्छी शख्सियत है। राना सनाउल्लाह है ऐसी शख्सियत नहीं, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे वो बहुत गुस्से वाले हैं। शर्जील मेमन, उन्होंने एक झाड़ू उठा के बताया था कि सफाई करनी है कराची की, हो नहीं सकी। वसीम अख्तर, अपने इख्तियारात ढूंढ रहे हैं। कायम अली शाह, सीनियर है बस, बहुत सीनियर। और मुराद अली शाह। काम करना चाहते हैं लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारी तालियां नुसरत साहिबा के लिए। सर, सियासी बसीरत के लिए किसको टॉक शो में सुनना पसंद करते हैं आउट ऑफ दीज? मारवी मेमन, शर्मिला फारूकी, समीना खावर हयात? समीना खावर हयात। इनमें से आपके ख्याल में अगला वजीर आज़म आपको कौन नजर आ रहा है? आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो या फिर हमजा शरीफ? तीनों ही नहीं है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह। मैं इन तीनों में से पूछ रहा हूं वैसे। अगर बिलावल भुट्टो। इनमें से आपके दिल के करीब कौन से सियासतदान हैं, पॉलिटिकली, जिसको आप देखते हैं कि यार ये सियासतदान हैं? जनाब चौधरी शुजात, जनाब
मियां शहबाज शरीफ या फिर जनाब आसिफ अली जरदारी? चौधरी शुजात। सर अगर आप लिफ्ट में बंद हो जाएं तो इनमें से किसके साथ सेल्फी लेना पसंद करेंगे वहां से निकलने के लिए? मौलाना फजलुर रहमान, तलाल चौधरी या फिर सलमा भट्ट? मेरा ख्याल है उन दोनों से सलमा भाटी बेहतर है। मैं कुछ नाम लूंगा, आपने बताना है जो पहला ख्याल आपके जहन में आता है उनका नाम सुनते ही। हमजा शहबाज, सीएम के बेटे हैं। राना सनाउल्लाह, इवल जीनियस। चौधरी निसार, अच्छे पॉलिटिशियन। शेख रशीद, द बंक पॉलिटिशियन। मारवी मेमन, इधर उधर होने वाली है। शमीला फारूकी, खूबसूरत पॉलिटिशियन। अगर सियासतदान होंगे रईस फिल्म चैनल हीरो बनो। शीरी मजारी, बड़ी एजुकेटेड खातून है। जहांगीर तरीन, अच्छे बिजनेसमैन भी और अच्छे पॉलिटिशियन। फवाद चौधरी, विजनरी आदमी है बड़ा। ठीक, बहुत सारी तालियां इनके लिए। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, जागते में रेशमो कम ख्वाब मत देखा करो। पार्टी में और भी तो लोग हैं काबिल बड़े, अहम ओहदों के लिए अहबाब मत देखा करो। डीजे अपनी आंखों पे रखो जरा काबू मियां, बाबले हो जाओगे महताब मत देखा करो। इमरान खान साहब का मैं बड़ा फैन। अच्छा, मैं सुने पीपल्स पार्टी चले गए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयमा, अजीबो गरीब क्या है? आज की पहली खबर है रशिया से, जहां एक शख्स की गाड़ी पर रोज कोई स्क्रैचेज मार देता था। कार के मालिक ने इस शख्स को पकड़ने के लिए 6 महीने लगा दिए, लेकिन फिर एक दिन अनोखा आइडिया निकाला। ये हरकत सुबह 4 से 6 बजे के दरमियान होती थी, तो वो 4 बजे का अलार्म लगाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर छुप गया। जैसे ही वो शख्स आया तो उसने फौरन बाहर निकलकर इसे पकड़ लिया और ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बूढ़ी औरत थी। ओए होए होए, सोमन उन्हें दांत नहीं लगा के देते, उन्हें स्क्रैच मार दिया। ऐसे बड़ी ज्यादती है। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई गाड़ी स्क्रैच पैकेट मार गया? बहुत, हमारी तो गाड़ियों को खास तौर पे। ऑपोजिशन वाले कोई आपकी? मुखालिफ का मुझे पता नहीं, पकड़ लूं तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाली। ये कौन लगा रहा है? आपके साथ भी कभी हुआ? नहीं, मैं समझता हूँ कि गाड़ियों से क्या पॉलिटिशियन जो है इनको खुद भी स्क्रैच लग रहे होते हैं। गाड़ी तो बड़ी छोटी सी चीज है। आप लोग उस वाली पार्टी में क्यों नहीं जाते जहाँ पे वो जीत जाते हैं और फिर वो? हम वो लोटा नहीं बनना चाहते, हम नजरियाती कारकुन हैं। जो नजरियाती कारकुन होता है ना, वो कभी भी अपनी आप पार्टी भी से आसिफ भाई बेवफाई नहीं एग्री करते। करते? मैं पार्टी छोड़ने से बेहतर समझूंगा कि सियासत ही छोड़ दूं। नो रेडी वन 2 3 4 जान नहीं जाना कहते नहीं, जान नहीं जाना कहते नहीं। तागर आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तानू अंदाजा नहीं हो सकता कि मियां अफजल निर्गोली किसके साथ ड्यूटी करके आया है। ओबामा हैज बीन तगड़दम। और ना करें ओ बारक ओबामा नाल। ओ यार नहीं। ओ भाईजान, अमेरिकन पुलिस ट्रेंड जरूर है, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। क्या मतलब? स्ट्रीट स्मार्ट समझते हैं आप? नहीं। वो होता है जैसे क्रिकेट में जवेद मियांदाद, अच्छा, जैसे सिंगिंग में सजाद अली, अच्छा, और जैसे सियासत में आसफ अली जरदारी। तो पुलिस के अंदर स्ट्रीट स्मार्ट पाकिस्तान पुलिस है? जी सर, अमेरिकन पुलिस है ना, उसके पास मशीनें होती हैं, स्कैनिंग मशीनें होती हैं, अपना वेपन होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ आंख होती है। आपने देखा कभी नाके के ऊपर हजारों गाड़ियां गुजर रही हों, लेकिन हम रोकते उसे ही हैं जिसमें कुछ हो। भाई मैं उनके साथ था, क्या मजा आया हाजी साहब। भाई स्विमिंग की और वो स्पोर्ट्स किया, वाटर स्पोर्ट। वो सर्फिंग नहीं होती क्या, सर्फिंग, विंड सर्फिंग। विंड सर्फिंग। ओए ओए ओए, मैं साथ ही था। भाई देखे ना, 8 साल उसने मुल्क की खिदमत की है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। और पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, ये अपनी सारी जॉब खत्म करने के बाद सिर्फ की हुई करप्शन को एंजॉय करते। आप उसको छोड़िए, आप उधर देखिए, हमारे पास बड़े मेहमान हैं। माशाअल्लाह, आज तो सही रौनक लाई ने। हाँ ना। एक कौन ने? मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहब। नुसरत सहर अब्बासी साहब, बिल्कुल। माशाअल्लाह। ये जितने अच्छे मुकर्रर हैं ना जी, मैं नहीं यकीन है आने वाले वक्त यही वजीर आला पंजाब होंगे। हाँ, पंजाब असेंबली च नहीं, सिंध असेंबली में। सिंध। यार बात सुन, तुझे जिस चीज का नहीं पता होता ना, वो ना किया कर। तुम साथ वाले बंदे को देखो, वो भी सियासत है। चल हाँ, लोग कसम, मैं समझा तबले वाला। नहीं,
खुदा के लिए नहीं भाईजान, आसिफ महमूद है वो। ओ कौन है जी? और यार मैंने ऐसा लग रहा मैं किधर देख गया। पंजाब असेंबली में देखा। पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस नहीं, पंजाब असेंबली। पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ। ओ पीटीआई। हाँ। आई पीटीआई। एक मिनट पढ़ना जरा। सम्मी मेरी, सम्मी मेरी, सम्मी मेरी, सम्मी मेरी, देखे इमरान खान साहब का मैं बड़ा फैन। अच्छा। मैं सुने पीपल्स पार्टी चले गए। कमाल करते हो तुम यार। वो आई एम सॉरी। वो बेचारे खास रावलपिंडी से आए हुए हैं। मैं समझना असल च ना जी अक्सरियत च नहीं ना। हाँ। वो ज्यादातर सानू ना याद होंगे जेडे अक्सरियत च होण। अच्छा। टाइम की हो गया आपके जाने का? ओए होए होए, मैं तो यार घर जाना बड़ा जरूरी। ओके ओके। वो मेरी वाइफ इंतजार कर रही सी। अच्छा। उस आज मैं सवेरे तपड़ी मार के नहीं ना आया। बार बाजी होर मेरा सलाम है, मेरी दुआवां तुहाडे नाल ने। Thank you। वैसे मेडिकल स्टोर तो भी ले लेना। तो साथ वाले उनको भी कुछ दे के जाओ। पीटीआई आइंदा हुकूमत इन्हां दी होएगी। अच्छा। उथे केपीके च यार अपना डीजे। यार अल्लाह तेरी जिंदगी करे। अपना जरा मोबाइल तो दे, मैं बाजी होर नाल एक सेल्फी लेनी। इजाजत ले ले पहले। क्योंकि बड़े दलेर ने। क्या बात? अब बाजी इजाजत है। हाँ, इजाजत। क्योंकि जेड़ियां कौम खवातीन दी इज्जत नहीं करदियां वो जिंदा ही नहीं रहंदी। बर्बाद हो गए। तेरी ओला बैटरी खत्म हो गई। तुहाडी हुकूमत जद भी आउंदी बैटरी मुक जांदी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा।